नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राजस्थान में किसका होगा राज तिलक, इस सवाल को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल भी आपने देखा होगा और आपने गौर किया होगा कि कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिसमें यह दिखाया गया कि बीजेपी की जीत हो रही है और कुछ एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दोबारा से राजस्थान में सरकार बना रही है। लेकिन हम आज आपके लिए कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल लेकर आए हैं जिस पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले नजर डालते हैं राजस्थान पे, जिस पे आप देख सकते हैं कि 199 सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन बीजेपी को हमारे हिसाब से 115 से 125 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो 55 से 65 और अन्य के खाते में 5 से 15 जा सकते हैं। तो सर, मेरा सवाल आपसे है, कई चैनल तो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, पर हमने बताया कि बीजेपी को जीत मिल सकती है। इसके पीछे की वजह मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये बड़ा डिफिकल्ट था। कल शाम जैसे ही ये तमाम आंकड़े आए जी, बड़ा कंफ्यूजिंग सिग्नल मिल रहे थे कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, बीजेपी को मिलेगा नहीं मिलेगा। सो व्हाट वी डिड, हम लोगों ने बहुत जगह जो है लोगों से बातचीत की, फ़ोन कॉल्स किए, डाटा इकट्ठा किया, कुछ सर्विस को खंगाला, कुछ जो अकेले जो अपना करते हैं उनके डाटा को हम लोगों ने खंगालने की कोशिश की। और उसके बाद हम लोग ये निर्णय पे पहुंचे कि बीजेपी को 115 से 125, और मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक मॉडरेट मध्यम मार्ग सीटें ज़्यादा भी हो सकती है। क्योंकि जब हम लोगों ने लोगों से बातचीत की, लोग भी हैरान हैं कि ये तो वहाँ पलटने का रिवाज है, और जिस हिसाब से वहाँ पे पलटा किया जाता है उसके मुताबिक तो गहलोत साहब के खिलाफ बहुत सारे कारण थे। एक तो हिंदुत्व और उससे जुड़े हुए मुद्दे, लोग उससे नाराज थे। दूसरा, जो भितरघात चल रहा था, जिस तरीके से सचिन पायलट लगातार गहलोत साहब के जो उम्मीदवार थे उनको हराने के लिए काम कर रहे थे, और जिस तरह से गहलोत साहब पायलट साहब के पीछे लगे हुए थे, उसमें से ये एग्जिट पोल में आना, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, कोई थर्ड फैक्टर भी है, लोकल और विरोधी जो खड़े हुए हैं वो उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो कई सारे परम्यूटेशन कम्युनिकेशन हुए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये आंकड़े हमने दिए। लेकिन जिन लोगों ने, और जो 10 जो टॉप के जो एग्जिट पोल्स आए हैं, जो टेलीविजन चैनलों पे अखबारों में छपा है, उसमें से 7 भारतीय जनता पार्टी को क्लियर कट बहुमत दे रही है जी, और सिर्फ 3 ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर अपना जो ये कहे कि उन्होंने अपना नेक आउट किया है। कांग्रेस को जिताने वाले कौन है? तो ये आज तक वाले हैं, आज तक इंडिया टुडे वाले वो जिता रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। और क्या आंकड़े दे रहे हैं? आंकड़े 86 to 106, मतलब आपने पूरा का पूरा 20 सीटों का जो है आपने एक रेंज दे दिया। तो जब आप इतना बड़ा रेंज देते हो तो इसका मतलब ये लगता है कि यू आर नॉट श्योर, आपके कैलकुलेशन में कुछ जो है खामी है। आपने फिर 20 सीट, मतलब 10% का आप इधर से उधर कर दे रहे हो। 200 सीटों में 20% का आप रेंज ही दोगे, 80 से 100, तो 100 सीटें अगर आ जाती है बीजेपी को, तब भी ये कहेंगे कि नहीं, हमारी बात सही हो गई। तो ये जो है, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। अदरवाइज बाकी सारे लोग तो क्लियर कट बता रहे हैं। दूसरा एक और पोलस्टर है, वो है चाणक्य। अच्छा, ये डिस्कस मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एग्जिट पोल में अक्सर ये देखा गया है कि इंडिया टुडे वाले, ये गुप्ता जी और ये चाणक्य वाले, ये दोनों के प्रेडिक्शंस जो है अक्सर सही होते हैं, ये माना जाता है। हालांकि ये फ्लुक भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन
ये जो यहां पे 101 सीटें दी जा रही है और सिर्फ 89 और 9 सीट जो है वो अन्य को दिया जा रहा है, ये मुझे लग रहा है कि जब रिजल्ट्स आएंगे तो ये जो आंकड़ा है ये कहीं और ज्यादा जाएगा भारतीय जनता पार्टी। तो राजीव सर, कई बार सीटों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है तो पब्लिक भी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन हम जो आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें तो क्लियर कट बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वहां बहुमत तो मिलना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया टुडे वाले ये थोड़े कंफ्यूज हो गए, हो सकता है ये बैलेंसिंग पॉलिसी होगी। जिस तरीके का आंकड़े इंडिया टुडे ने मध्य प्रदेश के लिए दिया वो आश्चर्यजनक था कि वहां पर 150 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहा है। अब यहां पर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, दोनों जगह पर बड़े आंकड़े नहीं दे सकते। ये जो 20-20 का रेंज है वो इस कंफ्यूजन को दिखाता है कि 20 सीटें 199 सीटों वाली विधानसभा में, जहां पर 20 सीटों की बात आप कर रहे हैं गैप की, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2-4 इधर उधर हो सकता है, 20 सीट से तो सरकारें बन जाती है, बिगड़ जाती है। तो यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें होने की संभावना है वो हो सकता है कि जो ये एग्जिट पोल है उससे भी ज्यादा हो, क्योंकि फैक्टर वहां काम कर रहे थे। गहलोत और पायलट ये दोनों वहां पर जितने जगह पर प्रचार में जा रहे हैं वहां पर घोर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है इस बात को लेकर कि जब वो ग्राउंड पे जाते हैं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाती है। पूरा का पूरा उदयपुर संभाग, जहां कन्हैया लाल की बात चली थी, जहां हिंदुत्व की लहर चली थी, हालांकि बांसवाड़ा डूंगरपुर जैसे इलाके में, आदिवासी इलाके में बीटीपी और बीएपी जो पार्टी बनी आदिवासियों की, थोड़ा सा उससे प्रभावित हुआ यह आंकड़ा। लेकिन अगर वहां से जयपुर रेंज में चलेंगे, ये वसुंधरा राजे सिंधिया जो बार बार अमित शाह ने मुलाकात की, बैठक की, अंत में उनको उतारा गया, इन लोगों का जो स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की रही है वो कांग्रेस से पूरी तरीके से अलग थी। कांग्रेस वहां पर डिफेंसिव मोड में थी, वो सोच रही है कि किसी तरीके से हम ये तैयार करने की कोशिश करें कि हमने वेलफेयर के ज्यादा काम किए, हमारा जो मॉडल रहा स्वास्थ्य को लेकर वो बेहतर रहा, लेकिन करप्शन से कैसे लड़ोगे? जो आपने 5 सालों में राजस्थान के अंदर लोगों को परेशान किया है, जो स्थितियां पैदा हुई कि इन लोगों ने 5 लाख रुपया किसे दिया और 20 लाख रुपया कंपेंसेशन किसे दिया, ये जब अवधारणा चल रही थी तो गहलोत और पायलट अगर एक भी हो जाते तो राजस्थान में इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही चल रही थी पूरी आंधी। बिल्कुल, पेपर लीक घोटाला हो, जल जीवन मिशन घोटाला हो, लाल डायरी का भी जिक्र चुनाव के ठीक पहले सामने आया और पीएम मोदी खुद डायरेक्ट हमला लाल डायरी पर करते थे। तो क्या भ्रष्टाचार कांग्रेस को ले डूबा है? देखिए, भ्रष्टाचार नहीं लेके डूबा, कांग्रेस पार्टी की नैया स्वयं डूबी है, इसके चलाने वालों ने डुबाया है। तो ये जो राहुल गांधी के बारे में अगर मैं कहूं तो वो ये मना रहे होंगे कि राजस्थान कांग्रेस पार्टी हार जाए, क्योंकि खुदा न खास्ते अगर कहीं जीत गई कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर में, ऐसा बवाल होगा और ऐसा जग हसाई होने वाला है कि इसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्यों? वहां पलटा पलटी किया जाता है, रिवाज है, 5 साल में बदल दिया जाता है। तो वहां के नेताओं का भी वो एक साइकी है कि मुख्यमंत्री बने भाई 5 साल के लिए, 5 साल में जो करना है करेंगे, 5 साल के बाद जनता बदल देगी। ये इस अंदाज में कि भाई वापस फिर से हमको रीइलेक्ट होना है, ये बैकअप द माइंड नहीं होता। पहली चीज इसको समझिए। अब चुनाव खत्म होते ही, वोटिंग के खत्म होते ही पहला बयान पायलट साहब का आता है। पायलट साहब का आता है। उन्होंने क्या कहा? बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, तो पिक्चर अभी बाकी है और रिजल्ट आने के बाद खेल शुरू होगा। तो इसका मतलब क्या? दोनों ही नेता कांग्रेस पार्टी के ऊपर पूरी तरीके से काबिज होने के लिए ये आपस में लड़ रहे हैं। और आप ये समझिए कि अगर गहलोत साहब जीत गए तो क्या होगा? कांग्रेस जीत जाएगी तो गहलोत साहब कहेंगे ये तो मैंने जिताया, तब तो उनको कोई हरा नहीं सकता। कुछ सीटें कम भी आई
सीटें कम आ गई, बीच का जो है मसला बन गया। तो कुछ लोग मुझे ये भी बता रहे थे राजस्थान में कि जो निर्दलीय का जो संख्या जो बड़ा है 15, उसमें आधा से ज़्यादा जो है वो शायद गहलोत साहब के इशारे पे काम करेंगे। मतलब ये इट कैन गो बोथ वेज। अगर पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाए उस तरह के हंग सिचुएशन में, तो मालूम चलेगा कि जो निर्दलीय जो गहलोत साहब के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हो जाएं, फिर कहां जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी समस्या में फंस गई है राजस्थान के अंदर। एक और खेल की चर्चा राजीव सर काफी ज्यादा चली, जिस तरह से वसुंधरा राजे की नाराजगी सामने आई और कहा गया कि वसुंधरा राजे आलाकमान से काफी ज्यादा नाराज है, अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते हैं तो वो अशोक गहलोत के साथ चली जाएंगी। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये तो संभव ही नहीं है। वसुंधरा राजे कभी अशोक गहलोत के साथ नहीं जा सकती। हालांकि नाराजगी आपस में ऑथोरिटी को लेकर होता है। वसुंधरा राजे एक ऐसी नेता है जो कि केंद्रीय नेतृत्व को उस तरीके से भाव नहीं देती, यानी उनके सामने पूरी तरीके से बिछ नहीं जाती हैं। उनका अपना तरीका है, स्टेट में काम करने का स्ट्रेंथ है। तो इसीलिए अंत में केंद्रीय नेतृत्व को भी ये समझ में आया। अमित शाह ने बैठक की कि थोड़ी बहुत नाराजगी है, उसको आप साइड में रख लीजिए, और वो तैयार भी हो गई। क्योंकि ये कभी कभी बड़े नेताओं के बीच ईगो का समस्या हो जाती है, और वो समस्या है। लेकिन ये कहना कि वो गहलोत के साथ कभी चले जाएं, ये असंभव सी बात है। भारतीय जनता पार्टी में ये संभव नहीं हो सकता। हालांकि अफवाहें तो बहुत हुई, लेकिन अब क्या जो वसुंधरा राजे की नाराजगी है वो बीजेपी दूर करेगी, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया बिना किसी डाउट के टॉलेस्ट लीडर है राजस्थान में, और अगर बहुमत आता है तो सिंधिया के सामने कोई खड़ा हो जाए कंटेस्ट के लिए, वहां से तो ये फैसला नहीं हो सकता। हाँ, अगर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के पास कोई दूसरा प्लान होगा, लेकिन खबर ये है कि उम्र भी हो रही है और बीजेपी किसी यंग लीडर को वहां पे कमान सौंपेगी। तो यंग लीडर तो ऐसा कोई चमत्कारी नजर आ नहीं रहा है राजस्थान में। जो नजर आ रहे हैं, मुझे तो वैसे ही लीडर्स बनने के लिए आपको जमीन में उतरना पड़ता है। समर्थन, लीडर का मतलब ही होता है कि आपके पीछे जनता का समर्थन हो। आप किसी मोहल्ले के, किसी जाति के, किसी इलाके के आप लीडर हैं, तो स्टेट लेवल के लीडर आप नहीं बन सकते। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने मुझे तो कोई चेहरा नजर नहीं आता। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों। धन्यवाद। तो नतीजे तो 3 तारीख को आएंगे, लेकिन आंकड़े हमने आपको बताया कि आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं और राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।